एक महिला जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली के नज़दीकी थाना क्षेत्र का जो स्टेशन होता है, वहाँ पर रोते बिलखते पहुँचती है और वहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे कहती है कि साहब मुझे बचा लो, मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही गलत तरीके से मेरे साथ व्यवहार करता है। वो बताती है कि जब मैं अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, तो मेरे पीछे वो लड़के पड़ गए और उसने मेरे साथ बहुत ही गलत तरीके का दुर्व्यवहार किया और मेरे साथ भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दे रहा है और बदतमीज़ी भी कर रहा है। जब मैंने उसका विरोध किया, तो वो लड़का मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और इससे पहले भी उसने मुझे जान से मारने की कई बार धमकियाँ दे चुका है। इसलिए आप मेरी इस बातों को सुनिए और मुझे उससे बचाइए। वो महिला वहाँ पर उस पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है और वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो भी इनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेता है, बहुत ही सीरियसली लेता है और उसकी बातों का एक एफआईआर नोट कर लेता है, दर्ज कर लेता है और कुछ ही घंटों बाद उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद लगभग 40 से 45 दिनों के बाद एक घटना होती है, जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बारे में जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो वहाँ का उत्तर प्रदेश का जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इस घटना के बारे में जैसे ही उनको जानकारी मिलती है, वो तुरंत ही ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि इस घटना के जो मुख्य अपराधी जो भी हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और जिस मृतकों के घर में ये घटना घटी, उनको न्याय मिलेगा। इतना कहकर वो अपना सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देते हैं और इस घटना के बारे में जो भी होती है, वो सारी जानकारी जुटानी शुरू की जाती है। लेकिन बात आखिर ये थी कि आखिर वो जो हत्या हुई, वो हत्या किसकी हुई थी और ये जो न्याय दिलाने की बात की गई थी, वो न्याय किसको दिलाया जाएगा और वो महिला कौन थी जिसको वो लड़के बार-बार परेशान कर रहा था और वो महिला जो है पुलिस स्टेशन में जाकर अपना एफआईआर दर्ज करवाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज मैं आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना से आधारित एक कहानी सुनाऊँगा, जिसमें दोस्तों आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर हमारे देश में, हमारे राज्य में किस-किस तरह की घटनाएँ हो रही है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियोज़ आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये पूरा मामला कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसकी हत्या कर दी गई और वो महिला कौन थी जिसने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया था। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का, जहाँ पर एक हत्या का मामला सामने आता है। दरअसल पर 3 तारीख होता है, जो कि एक नवरात्रि का दिन होता है। वहाँ पर सभी लोग नवरात्रि का पूजा कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। वहीं के बगल में एक चौराहा होता है, जो कि चौराहे के उस पार उस जो 4 व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसका मकान होता है और इधर नवरात्रि की खुशी में सभी लोग आरती कर रहे थे, पूजन कर रहे थे और इसी के खुशी में कुछ लोग आकर आते हैं अपने बाइक से और गाड़ियों को साइड में लगाकर वहाँ पर जो महिला थी, जो उस कमरे में थी, उसका पति था और उसका 2 बच्चा भी था। उन सभी को गोलियाँ मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन लोगों को इधर नवरात्रि में इतने मगन थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कोई खुशी से पटाखे जला रहे हैं या गोलियाँ हवा में छोड़ रहे हैं। लेकिन जब लोग आकाश की ऊपर की ओर देखता है, तो उसे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसे देखने के बाद लोग और भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या? और इतनी सारी आवाज़ें जो गोलियों की आई, वो किधर से आई? लोग इधर-उधर देखना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि चौराहा के उस पार जो एक कमरा था, उस कमरे में लगातार कई गोलियाँ चली है। जैसे ही लोग वहाँ पे उस कमरे की तरफ पहुँचता है, मौके पर देखता है, वहाँ पे उस कमरे के अंदर जो था, वो 4 लोग थे, जिसमें एक
मास्टर साहब था जिसका नाम सुनील गावस्कर था, और एक उसकी पत्नी थी जिसका नाम पूनम भारती था, और उनके 2 बच्चे भी थे। उन सभी को वहाँ पर गोली लग गई थी। गोली लगने के दौरान मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन वहाँ के लोगों को या ग्रामीणों को लगा कि कहीं इसकी जान बचने की कुछ भी संभावना हो, तो तुरंत ही उन सभी को लेकर नज़दीकी सदर अस्पताल में ले जाया जाता है। जैसे वहाँ सदर अस्पताल में पहुँचाया जाता है, डॉक्टर्स उनके हाथों के नब्जों को टटोलना शुरू करता है और देखता है कि कहीं कुछ भी चांसेस हो तो इसे बचाया जा सके। लेकिन डॉक्टर जब बारीकी से चेक करता है तो पता चलता है कि इनकी मौत बहुत ही पहले हो चुकी थी। आखिर ये जो मास्टर साहब थे जिनका नाम सुनील गावस्कर था, और इनकी जो पत्नी पूनम भारती थी, और इन दो के जो 2 बच्चे थे, इन सभी को जो गोली मारा था वो गोली किसने मारा था, और इनकी गोली इसको क्यों मारा? ये सवाल अभी भी था कि आखिर इनके पूरे परिवार की हत्या किसने की और क्यों की? क्या वजह थी? इसके बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, मौके पर पहुँचता है और इसकी सारी जानकारी लेने के बाद छानबीन करता है। छानबीन करने के दौरान पता ये चलता है कि सुनील गावस्कर एक मास्टर है जो कि प्राइमरी स्कूल में जो है पढ़ाया करता था, और उनकी पत्नी निशा भारती जो है वो अपने कमरे में रहा करती थी। लेकिन उनकी शादी होने से पहले उसका एक दोस्त था जिसका नाम चंदन वर्मा था। वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे खासे दोस्त होते हैं। दोस्त इतने होते हैं कि उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी करीब बढ़ जाती है, यानी कि वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। लेकिन इधर जो सुनील गावस्कर था वो काफ़ी ही गरीब हालात से गुजरा था, और वो कई सारी मेहनत मजदूरी करने के बाद अच्छा खासा मुकाम हासिल किया था। वो उत्तर प्रदेश के कई जो है भर्तियाँ निकलती थी, उसमें वो अपना किस्मत आज़माया करता था। अपनी पढ़ाई के हिसाब से जो भी वैकेंसी निकलता उसमें वो फॉर्म भरा करता था, और फॉर्म भरने के दौरान उसको एक सैनिक के पद पे जो कांस्टेबल होता है उसमें उनको एक नौकरी मिल जाती है। बतौर वहाँ पे वो काम लगभग 1 वर्ष करते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इससे भी कोई और थोड़ा आराम और बढ़िया काम मिलना चाहिए। तो वो लगातार कई और ऑफ़र आती है नौकरियों का, उसमें वो लगातार अप्लाई करता रहता है, और एक दिन उनका शिक्षा विभाग में जो है सिलेक्शन हो जाता है, और वो वहाँ से अपना प्राइमरी स्कूल जॉइन कर लेता है। लेकिन इधर जो निशा भारती थी, उनकी जो पत्नी थी, वो चंदन वर्मा से प्रेम कर रहा था, जिनके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ थी, और उनकी जो शादी है वो यहाँ पे सुनील गावस्कर यानी कि जो मास्टर साहब थे इनसे हो जाती है, और ये दोनों अपने साथ एक घर में रहने लगती है बहुत ही सुख और शांति से। लेकिन उसका जो दोस्त था निशा भारती का, जो कि चंदन वर्मा था, वो उसको काफ़ी परेशान करने लगता है, क्योंकि उसकी शादी किसी और से हो जाती है और वो इसको बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन वो बार-बार लगातार मना करता है। एक दिन सुनील गावस्कर को इसकी जानकारी हो जाती है, और वो अपनी पत्नी को बार-बार समझाती है कि तुम इस तरह की बातों से दूर रहो। लेकिन सुनील गावस्कर का जो पत्नी थी वो अपने प्रेमी यानी कि पूर्व दोस्त जो था जिसके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ थी, वो बार-बार उसको समझा रहा था। लेकिन चंदन वर्मा बार-बार उसको धमकियाँ दिया करता था, बार-बार परेशान किया करता था, जिससे वो महिला बहुत ही परेशान हो गई थी। इसके लिए उसने अपने जगह को भी वहाँ से चेंज कर लेती है और उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िला में चली जाती है। लेकिन चंदन वर्मा उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता, और उसको वहाँ पर जाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और तुरंत ही इस घटना के बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, और इस घटना के बारे में जो भी क्राइम होता है, जो भी जुर्म किया होता है, वो इस गुनाह को कबूल कर लेता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब
कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।